नमस्कार दोस्तों, आज मैं पिछले साल का क्वेश्चन हल करूंगी। 26/8/2023 को बीपीएससी ने हिंदी पेपर का जो 11-12 का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। प्रथम प्रश्न है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है 13 स्वर 38 व्यंजन बराबर 51 माने थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, खुसरो की रचना खाली बारी वस्तुतः है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी खरी बोली बुंदेली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, खरी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वर्नाकुलर हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, देवनागरी लिपि में अ की 12 खरी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी काले। अगला प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और ब पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अ और ब अ सही है और ब गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। जगदीश गुप्त का हो जाएगा ब्रज भाषा और वंशीधर शुक्ल का हो जाएगा आपका अवधी भाषा, ईसूरी का हो जाएगा बुंदेली और सूर्यमल मिश्र का हो जाएगा राजस्थानी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है 12, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, कूट को मिलाना है एक दूसरे से, देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन ए पंडित सल संत बगनाई देही बुध वसंत न जानी, यह है सरहपा का। नेक्स्ट है 12 बरस ले कुकुर जीवे अरु 13 ले जिए सियार बरस, 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, जगनिक का है ये। दूसरा है, तीसरा है बर कुशल तुम राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, विद्यापति जी का है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी आती ओछा पाती ओछा जन्मू हमारा, हो जाएगा रैदास। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित का विकृतियों का सही अनुक्रम है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कुकुरमुत्ता विष्णुप्रिया आंगन के पार द्वार चांद का मुंह टेढ़ा। प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों स्थापना अ और तर्क ब पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अ और ब दोनों सही है। भारतेंदु युग में मध्यकालीन और आधुनिकता का द्वंद्व है और ब में है क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखते हैं ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19,
विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तक नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न है 20, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पहला हो जाएगा सुहाग के नुपुर, दूसरा हो जाएगा मानस का हंस, तीसरा हो जाएगा कंचन नैन और चौथा हो जाएगा पीढ़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, नीचे दो कथन दिए गए हैं। प्रथम कथन है समर्पण सगुण भक्ति का मूल है और दूसरा कथन है भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22, पहली तावना अनुहरई गोरी मुक कमलस्य अहठी पुनि उन्नमयी पंडिया एली चंदस्य प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र। 23 नंबर, स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांस्कृत्यायन। प्रश्न नंबर 24, प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बनाकर कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। प्रश्न नंबर 25, पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26, बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न 27, कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आत्मजयी। प्रश्न नंबर 28, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पहले आया था माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शर्मगुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और भगवती चरण वर्मा। 29 नंबर है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किस लेखक का है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1, 2, 3। 1 में है केशव के कवि हृदय नहीं मिला था। 2 में है उनमें वह सौहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। 3 में है वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है 31, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है, सलनैतन कुंतक निज इष्ट देवु पहिचानी परेयुंग दंड जिमि धर नीतल दशा न जाई बखानी। प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से उद्भुत है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या कांड।
प्रश्न नंबर 34, जीवन मुचारी को पंक्ति में भाव है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई भाव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 35, कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न। प्रश्न नंबर 36, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यक है वहाँ उनका अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यक नाटक प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने दिया, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्यानंद दुलारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत इतिहास और संस्कृति। प्रश्न नंबर 38, भारतेंदुकृत निम्नलिखित नाटकों को उनके नाट्य रूप के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 4, भारत दुर्दशा, नाट्य रासक और श्री चंद्रावली हो जाएगा आपका नाटिका और विशेष विस्मोद्यम हो जाएगा आपका भान और अंधेर नगरी हो जाएगा प्रहसन, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों के पात्रों का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। ए का हो जाएगा मैना आंचल का हो जाएगा आपका हरगोरी सिंह और नदी के द्वीप हो जाएगा आपका बी नंबर डॉक्टर भुवन और गोदान ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा ए अमरपाल सिंह और झूठा सच का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर रामनाथ। दोस्तों यह पार्ट 1 है, इसी का मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगी बहुत जल्द, क्योंकि परीक्षा में 80 क्वेश्चन फुल हिंदी का पूछा गया था। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक है, नया नोटिफिकेशन पाने के लिए जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो से संबंधित कमेंट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।